हाँ जी चलिए, कोई डाउट नहीं। 16 से लेकर 20। 21 से लेकर 27। डन। और 28 टिल 32। मेरे मेरे लिए सभी बिल्कुल बेकार चीज हो जाएगी। अरे भाई ये कौन है, म्यूट कर दो अपने आप को। 34 से लेकर 40। डन। इसमें डाउट है ना, ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएंगे। हाँ 35 तक था, क्योंकि भाई वो ये है ना, क्योंकि अ, एक हद तक सारे सॉल्यूशन गिवन ही है इसलिए। हम्म, आगे बढ़े, रेडी, शुरू करें। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक बार। बहुत दिनों बाद होमवर्क में मजा आया, चलो ठीक है जो भी है। पैराग्राफ, चलो भी पढ़ना लिखना चालू करो फटाफट। ये अनम्यूट कर दो अपने आप को, ठीक है, तो मैंने परमिशन दे रखी है इसलिए ये हो रहा है। उस पीडीएफ में सॉल्यूशन भी थे, उनको देख के अगर डाउट आए तो कि ना देखें। देखो डाउट आ रहा है तो एक बार वो सॉल्यूशन देख लो जो पीछे दे रखा, वो सॉल्यूशन समझ में नहीं आता है तो मेरे से पूछ लो, ताकि नंबर ऑफ डाउट्स यहाँ पे कम हो जाएंगे, ताकि अपन कम समय में जो है ये कोऑर्डिनेट कर पाए। क्योंकि ये विंडो बहुत फिक्स्ड है ना, मतलब आप इस बात को समझो कि अपने को इस गिवन टाइम में कोऑर्डिनेट अब खत्म करना है, तो फिर इसमें थोड़ा सा डिस्कशन के ऊपर टाइम अगर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, शुरू करें भाई। L is a line which is passing through intersection of this and this। इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन L1 प्लस लेमडा L2 से भी जा सकते हैं, पर इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे को बता दो ताकि मैं क्वेश्चन को जल्दी कर पाऊँ। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 2,3/2। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट अब 2,3/2 से पास होने वाली कोई लाइन है, यहाँ कहीं ले लिया मैंने उसको। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पर कट करता है, ये रहा ए और बी। ये पॉइंट है 2h, 0 और ये पॉइंट है 0,2 के। क्योंकि मिड पॉइंट के लोकस निकालने हैं इसीलिए इसको h के लेकर, समझ गए ना बात को, मैंने 2h और 2 के लिखे हैं। तो इस लाइन की इक्वेशन क्लियर हो गई क्या आपने, x/2h और y/2 के इक्वल टू 1। और इसमें जो है 2,3/2 वाला जो पॉइंट है वो पुट कर दिया, खत्म, ये पहला सवाल। ठीक है, h को x और k को y करते हैं। ऑप्शन बताओ कौन सा है। क्या ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन निकालना सीखो, है ना, मेरे को आंसर चाहिए अब आखिरी तक इसलिए। हाँ जी आगे बढ़े, ये आ गया, सबका आ जाना चाहिए ए भी, है ना। ठीक है, इसी में आगे पूछा है सेकंड क्वेश्चन, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है 2,3/2। ठीक है, चलो यहाँ से आगे बढ़ो। हाँ जी, locus of foot of perpendicular from origin on this line, तो यहाँ से 90 ड्रॉप किया है, और ये जो P पॉइंट है ये h के है, और ये 2,3/2 से पास हो रहा है।
तो तुम इस लाइन की इक्वेशन जानते हो क्या? तुमको अभी तक याद है क्या कि 0,0 से फुटो परपेंडिकुलर अगर किसी लाइन के ऊपर h, k होता है तो ये एच एक्स प्लस के वाई इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इस लाइन की इक्वेशन होती है। थोड़ा याद आ रहा है क्या? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो ये एच कोमा के से पास होगा तो वाई माइनस के एक्स माइनस एच, और इधर से जो स्लोप है वो कितना है के बाई एच, तो उधर कितना हो जाएगा माइनस एच बाई के। इसको सोल्व कर लो बस। तो इस पे 2,3/2 पुट कर दो, ये आंसर आएगा। ऑप्शन बताओ। बी आना चाहिए। आखिरी तक आंसर निकालेंगे सब लोग, बार बार बोल रहा हूँ, है ना? ठीक है, अब वो उड़ाएंगे नहीं हवा में, है ना? वो क्या है कि तुम फिर वो पेपर में क्वेश्चन है ना करते नहीं है ना सही से। हाँ जी, अगला। बी आ गया तुम्हारा। लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ वेरिएबल ट्राइंगल ओ ए बी। ये 0,0 ले लेना, ये 3h,0 ले लो, ये 0,3 के ले लो, ताकि मेरा सेंट्रोइड जो है वो h, k हो जाए। बस है ना बात को। इस लाइन की इक्वेशन क्लियर है, x/3h y/3k इक्वल टू 1, और इसमें डाल दो 2,3/2। डन। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सी ऑप्शन आ जाएगा। आगे बढ़े। डन। ठीक है। हम्म, चलिए भी एक मैच दो कॉलम कर लेते हैं। पढ़ो। पहला मैच दो कॉलम, उसका फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन बहुत ज्यादा है इसमें, जितने हैं उतने कर लेते हैं। हम्म, सब लोगों ने एक बार स्ट्रेट लाइन सर्कल रिवाइज कर लिया है ना? नोट से एक बार देख लिया है ना? हाँ, ठीक है। बहुत जरूरी यार वो है ना। The number of integral values of a for which a comma a square lies inside the triangle formed by this। तो भाई यहाँ पर वो x प्लस 2y इक्वल टू 3, 3,0, ये 0,3/2, और यहाँ को ये ट्राइंगल है, इसके इंटीरियर पर ये पॉइंट होना चाहिए a,a²। यहाँ लगा दो भैया, 0,0 के रेस्पेक्ट में, सॉरी 0,0 और a,a² इसके सेम साइड में, है ना? 0 + 0 - 3 and a plus 2a² - 3 is less than 0। ठीक है, यहाँ से a निकाला और देख लेंगे फिर। हाँ, a की बाउंड्री -3/2 से 1, उसको पैराबोला के ऊपर भी मान सकते हैं पर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम्म, क्या यही आ रहा है? -3/2 से 1 आ रहा है? बताओ। नहीं आ रहा होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना यार।
0.7 आ रहा है। हम्म, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज 0 हो गई, एक भी नहीं है, भी आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, number of values of a in the form k by 3 so that a comma a square lies between the lines. दोनों पैरेलल लाइनें दिख गई होगी, एक लाइन है ये और दूसरी लाइन है ये, और इसके बीच में a कॉमा a स्क्वायर होना चाहिए। 0 0 का रेफरेंस ले लो कि फर्स्ट वाली लाइन के रिस्पेक्ट में 0 0 और a स्क्वायर अपोजिट साइड में, और उस वाली लाइन के रिस्पेक्ट में सेम साइड में। ठीक है, फर्स्ट वाले पे अपोजिट और सेकंड वाले पे सेम साइड। यहाँ से इंटरसेक्शन लेके अपन ए का बाउंड्री बताएं एक बार। तो ये आ रहा है, बताना है मतलब मैं क्लास के अंदर जो लिमिटेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसका अपने को मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स फाइनल आंसर चाहिए। हाँ जी, बताओ भी क्या है। 1 से 2 नहीं, -2 से -3/2 यूनियन 1/2 से 1। ये आ रहा है। इनइक्वलिटी गलत सोल्व हो रही है, बताओ उम्र के इस पड़ाव पे आके भी तुम ऐसा करोगे। हाँ जी, अब क्या पूछा? नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ द फॉर्म k/3, k इज इंटीजर। हाँ जी, k/3 की फॉर्म की वैल्यू निकाल। k/3 एक तो -5/3 दिख जाएगा क्या, -1.67 यहाँ पर है ना, और 1/2 से 1, 2/3 उधर दिख जाएगा। दो दिख रहा है मेरे को तो, क्योंकि 3/3 इसको सोच रहा हूँ मैं, और इसको जो है मैं बाई 3 है ना, 0.5 ही हो गया। हाँ ठीक है, 1/3 तो इसके बीच चला जाएगा। ठीक है, इसको मैंने सोचा कि -6/3, तो -5/3 आ गया, -4/3 आगे चला गया। हाँ ठीक है, दो ही वैल्यू आ रही है। ठीक है, दो मतलब हो जाएगा R। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सी पार्ट। आ जाओ सी पार्ट फटाफट। रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट इन द लाइन इज दिस स्लोप ऑफ लाइन। पॉइंट का रिफ्लेक्शन ही दे रखा है कि t-1, 2t + 2 का जो रिफ्लेक्शन है वो है
2t प्लस 1 टी, तो ये m1 m2 -1 से निकाल लेंगे क्या? इसका स्लोप निकाल लो तुम तो बस, कि 2t प्लस 2 माइनस टी डिवाइडेड बाय t माइनस 1 डिवाइडेड बाय -2 t माइनस 1। हाँ जी, r की इनइक्वलिटी के बाद नहीं आया, क्या नहीं आया भाई? ये इनइक्वलिटी तो क्या करूं मैं, ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है, टेक इंटरसेक्शन। फाइनली कैसे कंक्लूड किए, फाइनली तो कैसे कंक्लूड किए, इंटरसेक्शन ले लो। अब इंटरसेक्शन लेना तो मैं नहीं सिखाऊंगा अभी। भाई इसका स्लोप आ रहा है क्या? ये वाला स्लोप कितना आ रहा है? नहीं नहीं, ये मतलब इसका इसका ये -1 आ रहा होगा ना, इसलिए इसका स्लोप 1 हो जाएगा, है ना? क्यों आ जाएगा ऐसा? मिड पॉइंट को h के मान के मिड पॉइंट पुट करे, एलिमिनेट करे, क्यों करना है? स्लोप ही तो निकालना है। कौन सा लाइन की इक्वेशन पूछी है तुमको? सेम आता होगा, स्लोप चाहिए ना मेरे को। हाँ जी, आगे पी क्यू आर एस बी का एस आएगा, जरूरी नहीं है भैया ना, ठीक है? इस भरोसे मत रह जाना कि सारे ऑप्शन यूटिलाइज होते हैं, ऐसा नहीं होता, जरूरी नहीं है ना, ठीक है? अगर उस लॉजिक से दे रहे हो तो गलत बात है। हम्म, बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी लाइज अलोंग द लाइन, ठीक है? डायग्राम अगर बनाना चाहोगे तो ये पॉइंट है 1,2 और बी और सी के बाइसेक्टर, ठीक है? तो ए की बीसी से डिस्टेंस, भाई वो इमेज वाला फंडा यूज कर लेंगे। 1,2 का इमेज y इक्वल टू एक्स के अलोंग 2,1 आएगा, और y इक्वल टू 0 क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस के अबाउट इसका रिफ्लेक्शन 1,-2 होगा कि नहीं होगा? और इन दोनों से अपन बीसी की इक्वेशन लिख पाएंगे, और बीसी की इक्वेशन लिख लेंगे तो फिर ए से डिस्टेंस भी निकाल ही लेंगे, ठीक है? वही निकालना है बस। ठीक है, हो जाएगा आराम से। हाँ जी, आगे बढ़े। ठीक है, डन है ना? ऐसा आएगा इसका आंसर, है ना? चेक कर लेना। चलो ठीक है, यहाँ से शुरू पढ़ो। जून के पेपर लास्ट में करवाऊंगा, जैसे 12 पेपर है ना, अपन क्या 15 के आसपास शुरू कर देंगे, 12-13 के आसपास ही शुरू कर देंगे, ठीक है? हाँ मतलब वैसे तो करना ही पड़ेगा पेपर, वो बहुत जरूरी है। एडवांस की 6 आर के दे देते हैं। एडवांस के तो पीवाई क्यू उठा लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यार पेपर है ना ऐसे सोल्व करके नहीं देखे, यूँ तो देखे हैं, पर मैं जब तक मैं खुद बैठ के थोड़ा क्वेश्चन वगैरह देखता नहीं हूँ या सोल्व नहीं करता हूँ, तब तक मैं खुद भी पेपर के बारे में कुछ भी नहीं बोलता हूँ। मतलब वैसे यूँ हवा हवा में थोड़ा बोलना मेरे को कम पसंद है, कि हाँ पेपर बढ़िया था। तुम्हारे साथ सोल्व करेंगे एक एक क्वेश्चन आखिरी तक, देखेंगे क्या है उस टाइम। हाँ जी, ये पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, पी आर क्यू राइट एंगल है, पी आर क्यू है ना, ठीक है? पी आर और क्यू, ऐसा। ये पॉइंट एक्स कॉमा वाई है, ये 3,1 है, ये 6,5 है, और डेल्टा दे रखा 7, इसका एरिया 7 है, ठीक है? तो पी क्यू कितना आ रहा है बताना मेरे को एक बार।
जल्दी। PQ 5 आ गया, ठीक है। हाँ जी, सुनना, अगर ये 5 है, इसको अगर हाइट h बोलता हूँ, तो 1/2 बेस हाइट कितना, 7, h की वैल्यू 14/5, h की वैल्यू 2.8, ठीक है, 2.8 आ गया हाइट। अब तुम थोड़ा सा लॉजिकली सोचना कि अगर मैं PQ को डायमीटर मानते हुए सर्कल ड्रॉ करता हूँ, तो वो R से पास होगा, और अगर R से पास होगा तो ये इसी सर्कल का रेडियस भी तो है। ये इस सर्कल का रेडियस भी यही है ना, क्योंकि भाई वही है ना, ये तो सेंटर है कुल मिला के, इसका मिड पॉइंट, सेंटर से सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस। और रेडियस कितना हो गया, 2.8, समझ गया ना बात को, रेडियस 2.8 हो गया, क्योंकि वो हाइट ही है। और यहाँ से रेडियस पता है तुमको कितना दिख रहा है, 2.5, समझे बात को, रेडियस मेरे को पता है कि 2.5 है, क्लियर है, और मैं इधर से रेडियस 2.8 निकाल, हो ही नहीं सकता ना भाई, वो पॉसिबल ही नहीं है भाई। मैक्सिमम जो है ये 2.5 जा सकता है, ये 2.8 कैसे आएगा, ठीक है। तो ऐसे कितने पॉइंट होंगे, 0, ऐसा पॉइंट पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। हाँ, नंबर ऑफ सच पॉइंट इज 0। क्या करो, 2.8 तो नहीं हो पाएगा भाई, सर्कल कैसे क्या कराओगे, 90 डिग्री नहीं बनेगा। आगे बढ़ते, अगला सवाल। इक्वल आते तो फिर 2 पॉइंट, इनफाइनाइट होते तो फिर, सॉरी, इनफाइनाइट होते ना फिर तो वो, मतलब समझ गया ना, जैसे ये यहाँ पर भी हो गया, तो मतलब ये रेडियस की बात नहीं है, समझ रहे हो तुम, यहाँ पे भी जैसे 90 डिग्री है, तो मतलब मेरा ये पॉइंट है, इस बात को समझो कि हाइट जो है वो रेडियस से ज्यादा नहीं हो सकती, मतलब आर पॉइंट मान लो इस जगह हो गया, ये मैक्सिमम है, इस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर, है ना, तो फिर यहाँ होगा तो हाइट और कम ही आएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2.5 से ऊपर तो आप जा ही नहीं सकते, वो चीज है, 2.5 इज मैक्सिमम दैट यू कैन अचीव। लेस आ जाता उससे तो फिर तो इनफाइनाइट, मतलब सॉरी बराबर आ जाता ना 2.5, तो इनफाइनाइट पॉइंट हो जाते कि यहाँ पे कर लो ऐसा, ठीक है। चलो, लेस होता तो भी 0, लेस में ऐसा होता कि जैसे मान लो 2.4 आ गया हाइट, है ना, लेस में इनफाइनाइट चलता है ना भाई, लेस में ही तो इनफाइनाइट है। जैसे ये एक ट्राइंगल है ना, ये 90 डिग्री बन रहा है, मैं बोल रहा हूँ आर यहाँ पर, ठीक है, तो इस केस में हाइट क्या आती, ये आती ना, तो ये तो 2.5 से कम ही तो है, तो लेस में इनफाइनाइट है, और इक्वल वाले पे है ना, इक्वल वाले पे 2 है, अपन गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, जब ये 2.5 हो जाता ना, तो या तो बिल्कुल इसके ऊपर आता या फिर बिल्कुल इसके नीचे आता, उसमें 2 पॉइंट होते ये वाले, है ना, उसमें 2, और कम होते ही इनफाइनाइट और ज्यादा होते ही 0, ठीक है। अब क्लियर है पूरा, हम्म, ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन पे सोचो इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा।
ये पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस पर। तो सबसे पहले तो क्या करो, भाई नहीं, अगर ये एक्स एक्सिस पे कट कर रहे हैं लाइंस दोनों, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन हो गया ना, ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो यहाँ पर है। तो वाई को 0 पुट कर दूं सबसे पहले, तो एक्स पे कुछ बना क्वाड्रेटिक, इसका डी 0 करना पड़ेगा क्योंकि वो एक ही पॉइंट है। बस समझ रहे हो, यही तो वो पॉइंट है ये वाला, एक्स कोऑर्डिनेट सेम आएगा ना इसलिए। तो हाँ, पार्शियल करके 2 बार करके वो उसमें वाई को 0 करना पड़ेगा। ठीक है, डी 0 करके बीटा आ गया क्या? बीटा कितना है? कैमरा ऑफ का, कैमरा ऑन है। 24। ठीक है, अब 24 यहाँ पुट कर दिया तो अल्फा निकालना है। अल्फा कैसे आएगा? ये पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करेगा ना, इसका डी 0 कर दो। ए बी सी प्लस, ये याद है ना पूरा, ए बी स्क्वायर बी जी स्क्वायर सी एच स्क्वायर। कर दो इसको फटाफट, यहाँ से अल्फा निकल आएगा। एक्स, सर क्वाड्रेटिक में बीटा डाल के एक्स निकालो, क्वाड्रेटिक में बीटा डाल दो, डी कर दो ना सीधा, पेयर ऑफ लाइन भी तो रिप्रेजेंट करेगा ये जो तुम कर, क्या बोल रहे हो, मेरे को थोड़ा कम समझ में आ रहा है। भाई अल्फा आ जाएगा यहाँ से क्या? अब देख लो, तुम टाइम ले रहे हो ना, तो ये सब टाइम वहां पर भी पेपर में भी होते ही है ना, पेपर में भी यही टाइम कंज्यूम होता है यार। हम्म, नहीं हो पा रहा है। हम्म, लेंदी है। करो करो आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। बस यही तो बात है। तो शशांक का कहना है कि सर इस पॉइंट पे आके है ना, हम पेपर में ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं ऐसे। वही तो यार, तुमको एक बात बताऊं मैं, तुमने तुम्हारे नंबर वगैरह देखे होंगे शायद, मतलब नंबर वगैरह मतलब आंसर की वगैरह देख ली होगी, आ गई ना? क्यों भाई नहीं देखे? मेरे अभी भी ये बात थोड़ी कम समझ में आएगी, जिन लोगों ने देखा होगा उनको शायद थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाए,
परसेंटाइल आ गए, नंबर आ गए, उसके बाद ये बात और दिल पे लगेगी कि जितने नंबर तुम्हारे आए हैं ना, जितने नंबर अभी, तो तुमको ऐसा नहीं लगता काश वो एक क्वेश्चन और सही हो जाता, मेरे 5 नंबर बढ़ जाते? ऐसा लगता है कि जो स्कोर अपन ने अभी आया है, यार एक क्वेश्चन और सही कर देता, ठीक है, तो मेरे कितना फर्क आता। तो भाई यही बात जो है वो आप क्वेश्चन करते हुए भी दिमाग में रखो। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इस क्वेश्चन को इस पॉइंट पे नहीं छोड़ने का, क्योंकि ये तुमको 4 नंबर दे के जा रहा फॉर श्योर, क्योंकि डी जीरो करते ही तुम्हारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, अब मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसलिए फोकस ऑन दिस, और यहाँ से +4 ही लेके जाओ, 0 लेके मत जाओ या -1 लेके मत जाओ। थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर हाथ धो के पीछे पढ़ना पड़ता है, क्या करो। क्यों भाई? मेरे को तो मेरे 4 नंबर प्यारे हैं। मेरे को पता है कि पेपर से निकलने के बाद मेरे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अब 4 नंबर और आ जाते तो क्या होता है, क्योंकि 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पेपर के बाद समझ में आता है, वो पेपर के पहले समझ नहीं आता है। वो पेपर के नंबर नंबर आ जाए ना, फिर पता पड़ता है काश एक क्वेश्चन और वो कर लिया होता, वो क्वेश्चन जो मैं छोड़ के आया था, सब कुछ छोड़ के उसी क्वेश्चन को किया होता, तो आज मेरे नंबर ज्यादा आ जाते। ठीक है, दिमाग में चलता रहता है उसको छोड़ूं, क्या पता आगे वाले आसान हो, ये सब चीजें। अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है भाई? 3/2 आ रही है क्या? हुँ? क्या विचार? नहीं आ पाई? हुँ? मैं बताता हूँ तुमको अल्फा की वैल्यू एग्जैक्ट क्या है। 3/2 ही है क्या? एक मिनट रुकना है ना। बीटा 24, अल्फा 3/2, करेक्ट। जिन जिनके आंसर आएगा वो बहुत बहुत बधाई है। ठीक है, 19 आएगी बस। चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, पढ़ो। वीआईटी का पेपर हो रहा है ना? वीआईटी का पेपर भी मल्टीपल स्लॉट्स में है क्या? 2-3 दिन तक। बिट्स का भी ऐसे ही है, नंबर कम आ रहे हैं, क्या करूं? परसेंटाइल भी आ जाने दो भाई, नंबर से घबराओ मत। क्या पता पेपर कुछ ज्यादा ही लेंदी रहा हो, तो कम नंबर भी अच्छे ही होते हैं। इसके नंबर को देखकर परेशान मत हो, यूं मत सोचो कि वो 200 तो एक क्राइटेरिया है। ठीक है, आप कहाँ सर गोवा से क्लास ले रहे हो क्या? अच्छा हर्ष, तुम्हारी ये पहली क्लास है इसलिए। मैं गोवा में तो नहीं हूँ अभी, है ना। गोवा से बोर हो गए भाई अभी, है ना, फॉरेन में घूम रहे हैं। हम्म, नाइस सर। अच्छा, तुमको सही में सही लग रहा है, सही है वो, शाबाश। हम्म, आज 2 देवांगन क्लास में है। ठीक है, होगा अभी। अच्छा, 2 देवांगन क्लास में है क्या भाई? देवांगन किसको बाहर निकालो? है, मोबाइल से भी ज्वाइन कर रखा है और लैपटॉप से भी कर रखा है, ऐसा कैसे क्या? हम्म, n1 is the number of points on this line which are situated at a distance of this from 2,3। एक बार 2,3 से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना भाई, कितना आ रहा है? 6 + 12 - 5/5, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ रहा है?
13/5 आ रहा है, 2.6 आ रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन का 2,3 से। जैसे ये कोई लाइन जा रही है और ये 2,3 है, यहाँ से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 13/5 है। अब ये बोल रहे कि ये डिस्टेंस 1 + sin² थीटा होनी चाहिए। तो सुनना ध्यान से, इसकी मैक्स वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 + sin² की मैक्स वैल्यू 2 हो सकती है, 1 + sin²। हाँ, तो आप ये चाहते हो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही 13/5 आ रही है जो 2.6 है, इससे कम डिस्टेंस तुम क्या दिखाओगे? समझ में आ रही है तुमको बात? भाई अगर ऐसे गए परपेंडिकुलरली तो इतना आएगा, इससे यूं ऐसे गए तो फिर ज्यादा ही डिस्टेंस आएगी ना भाई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मिनिमम डिस्टेंस होती है, तो इससे कम डिस्टेंस तो आप दिखा ही नहीं सकते। 2.6 से कम तो पॉसिबल ही नहीं है। तो n1 ऐसी नंबर ऑफ लाइन है, तो n1 कितना हो गया? 0। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ जी, आगे। n2 denotes number of point on this line which is situated at a distance of this from 1,3। 1,3 से इसकी डिस्टेंस निकालना एक बार, कितनी आ रही है? टू आ रही, ठीक है। अब ये सेक स्क्वायर का क्या करें? 1 + tan² लिख के देखता हूँ, और इसको 2 + 2 cot स्क्वायर, 1 + 2 3 + tan² + 2 cot स्क्वायर। अच्छा, ये tan और cot AMGM से दिख गया क्या कि इसका जो मिनिमम है वो कितना है? फटाफट बताओ। 2√2। तो ये क्वांटिटी सर्टेनली ग्रेटर देन 3 + 2√2 है। हाँ, तो ज्यादा ही है 2√2, तो बस ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 आ रही है, तो समझ गए ना बात को कि 1,3 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर 2 आ रही है तो अपने को तो उससे ज्यादा चाहिए, तो कितनी लाइन आएगी? 2 लाइन आएगी, मतलब 2 पॉसिबिलिटी आ जाएगी। एक मिनट, मेरा वो इन खत्म हो गया, एक मिनट चार्ज खत्म हो गया। दिख गया क्या आजू बाजू दोनों तरफ? मतलब एक इस बाजू एक इस बाजू, ऐसे 1,3 से 2 दिखा, तो 2 लाइन हो गई। तो n1 की वैल्यू 0 है, n2 की वैल्यू 2 है। आगे आ जाओ, क्या पूछा है? सम ऑफ रूट कर लोगे तो ठीक है। 3 आ गया आंसर क्वेश्चन का। 3 आ गया, हो गया भाई। 2x² - 6x + 0, तो 6/2 सम ऑफ रूट है। 3 आ गया है ना, ठीक है भाई। आगे बढ़ो, या बताना पड़ेगा? कोई दिक्कत हो तो बोल देना अभी से। ठीक है, पढ़ो अगला सवाल। हम्म एबीसी एपी में है तो वो सीधा ही दिख गया। इसको किससे कंपेयर करोगे? a - 2b + c से। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2 दिख गया क्या? ये तो क्लियर होगा ना भाई, वो फिक्स पॉइंट प्रॉब्लम है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
एक ट्राइंगल है एबीसी, ए वाला पॉइंट है 1,1 और तो सेंटर है 2,4। AB एंड AC आर मेंबर ऑफ दिस फैमिली, तो बी फिक्स पॉइंट है ना, बी फिक्स पॉइंट हो गया ना, ये वाला पॉइंट है ये, और ये वाला पॉइंट 1,-2 है, ठीक है। C का H, K है, कर पाओगे क्या? कर लोगे, इधर से M1 M2 -1 कर लेना और इधर M1 M2 -1 कर लेना। ये M1 है, ये M2 है, M1 M2 -1 एक बार, ये M3 है, ये M4 है, तो M3 M4 -1। फिर भी एंड तक आंसर नहीं, अरे यार वो यार देखो, क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन का मेथड क्या है, सब पता होता है, पर यार वो आंसर इसलिए नहीं आता है एग्जाम में यार। एक वो एग्जाम का प्रेशर जो है पैनिक सिचुएशन क्रिएट करता है, खासकर 12th वालों के साथ ये दिक्कत ज्यादा होती है। डर लगता है और टाइम लग रहा है, दूसरा क्वेश्चन बाकी रह जाएगा, फिजिक्स बाकी है, केमिस्ट्री बाकी है, ये वो एग्जाम का प्रेशर जो है वो डाउन कर देता है उस क्वेश्चन को। वो क्या है कि यार चीजें क्या है कि जब तक उस प्रेशर को, उस सिचुएशन को फेस एक दो बार कर ना लो ना, तब तक जो है वो कंफर्ट जोन नहीं आता है। जैसे ये 13 वालों के साथ थोड़ा कम होता है, उनको पता है कि हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, कोई क्वेश्चन देखा है ऐसा। तो जब तुम भी सेकंड अटेम्प्ट देने जाओगे ना, तो थोड़ा सा तुम्हारे साथ ये सिचुएशन नहीं होगी। हाँ जी, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, H और K निकालेंगे अपन। हम्म, देख लो कितना टाइम लगता है, उतना ही टाइम पेपर में भी लगेगा, और हो सकता है उससे ज्यादा लग जाए। कॉन्सेप्ट पता है क्या करना है, देख लो कितना टाइम लग रहा है बस। नहीं, H और K की वैल्यू बताओ पहले। 14 आ रहा आंसर, ठीक है। H की वैल्यू बताओ। H की वैल्यू -17, K की वैल्यू 4, बाकी लोग चेक करो। हम्म, -17 और 4 है ना, आ जाना चाहिए सबके आंसर। तो बहुत ज्यादा बच्चों की टाइमिंग में फर्क नहीं होता, पता है तुमको, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में टाइमिंग में फर्क नहीं होता है, थोड़ा सा बस 10-12 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड रहता है बस, बाकी आ ही जाते हैं सबके आंसर। हाँ जी, हाँ विट्ठल गलत आ रहा तुम्हारा आंसर। -17, हाँ जी आगे बढ़े, रेडी, चलिए done। हाँ जी पढ़ो इसको। P is any point on this line, A is fixed point family दे रखा है, इस फैमिली का फिक्स पॉइंट निकाल लेना L1 + λ L2 दिखा के। इसका L1 + λ L2 जैसा दिखाकर फिक्स पॉइंट चाहिए मेरे को, तो बस पहले वो निकाल के रखो, फिर इस पे बात करते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें।
फिक्स पॉइंट आ गया। अरे वो सेक वाली सारी टर्म अलग कर लो और कोसेक वाली अलग टर्म कर दो। L1 प्लस, हाँ वो 10 बन जाएगा, ठीक है। तुम तो ऐसे भी दिखा दोगे ना कि सेक थीटा और कोसेक थीटा करके, तो इनका पीओई ही फिक्स पॉइंट है, ठीक है। नाउ फॉर ऑल परमिसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी ए माइनस पी बी। अब डायग्राम बना लेते हैं। देखो ऐसा है कि एक फिक्स पॉइंट है 3,4 और p इसके ऊपर है, लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये हो गई x माइनस वाई इक्वल टू 3। और 3,4, 3,4 यहाँ के मान लेते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट सुनना, फिक्स पॉइंट है 1,-2, 1,-2 समवेयर हियर एंड दिस पॉइंट इज p। p पॉइंट इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है। मान लो p पॉइंट यहाँ पर है, तो मैं एक बार डायग्राम में समझा देता हूँ कि पी ए माइनस पी बी क्या है। तो पी ए माइनस पी बी अगर ये ट्राइंगल बनाऊं मैं, तो क्लियरली दिखता है कि पी ए माइनस पी बी शुड बी ऑलवेज लेस देन ए बी। पी ए माइनस पी बी शुड ऑलवेज बी लेस देन ए बी। डिफरेंस ऑफ टू साइड शुड बी लेस देन थर्ड साइड। ये तो पता है ना, ऐसा बस क्लियर है बात, हो गया बस। तो ए बी इज द मैक्सिमम वैल्यू। ए बी तो अपन निकाल ही लेंगे कितना है, ठीक है। आ जाएगा ए बी, √40 आ गया। ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है, 2√2 नहीं है, 2√2n है ना। वो तो वो कर लेंगे वो तो, ठीक है। हम्म, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो ऐसा है, क्वेश्चन तो हो गए आज के। अब मैं यूं कह रहा हूँ कि यार है ना, इस बुक में जितने क्वेश्चन है ना वो तुम कर नहीं पाओगे। आप समझ रहे हैं, इस गिवन टाइम में आप जितने क्वेश्चन इस बुक में है उतने कर नहीं पाओगे। अरे नहीं हो पाएगा, मैं बता रहा हूँ। अभी तो क्या है कि स्ट्रेट लाइन में मैं तुमको 300 सवाल दूंगा ना टोटल, तो भी तुम कर लोगे। पर इस टाइम जोन में इतने क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे। मैं तो आपके सामने ऑप्शन रख रहा हूँ, ठीक है ना। भाई क्या है कि स्ट्रेट लाइन में तो जोश है, कर लोगे क्या इतने क्वेश्चन पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला तक मेंटेन कर पाओगे क्या? तो वो नहीं हो पाएगा, मेरे को पता है। इस कम समय में बुक कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है। और अगर हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। थोड़ा सा स्ट्रेटेजी में मैं ये सोच रहा हूँ, इट्स अप टू यू। मैं यूँ चाहता हूँ कि भाई जैसे अब 70 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 में, ठीक है। 70 क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूँ कि 35 कर लो, आधा आधा कर लो, डिवाइड बाई 2 कर लो तुम बस। ओड इवन तो ठीक है, छोड़ दो अभी, ओड इवन तो रहने दो, ठीक है। अब आधा आधा कर लो आप बस, ठीक है। भले आधा मेंस के बाद कर लेना, ठीक है। तो अब आगे आप समझ गए क्या? अब मैं अगर दूंगा कि एक्सरसाइज 2 करके आना, तो एक्सरसाइज 2 जितने क्वेश्चन है उतने देख लेना और डिवाइड बाई 2 कर देना। समझ गए बात को? तो अब एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 2 में 1 से 11 कर लेना, 12 कर लेना, 24 सवाल है, 23 सवाल है जो भी है। और एक्सरसाइज 3 में एक काम करना, मैं जो जो कॉम्प्रिहेंशन दे रहा हूँ ना वही करना। कॉम्प्रिहेंशन कितने हैं? 14 कॉम्प्रिहेंशन है, बाप रे। तो पहला कॉम्प्रिहेंशन ये अभी करने लायक भी नहीं है। पांचवा कॉम्प्रिहेंशन, छठा कॉम्प्रिहेंशन, और फिर सात, सात के बाद ये करो तुम तो 12, और एक करो 14। सात हो गए ना, 3 और 3 6, 6 और 1 क्लास में करवा दिए, ठीक है। 7,
ठीक है, एक्सरसाइज 2 और 3, और फिर आप आ जाना एक्सरसाइज 5 पर। मैट्रिक्स मैच है ना, तो मैट्रिक्स मैच कर लेना तुम, सारे कर लो भले, ये तो 1 2 3, हाँ ठीक है 3 छोड़ दो, हो जाएगा इसमें। ठीक है भाई, ये काम कर लेना। आप समझो किसी बात को कि आपके पास समय अभी कम है, आपको मेंस देना है, मैं इतना बिजी आपको नहीं करना चाहता, ठीक है, इसलिए, क्योंकि दूसरी सब्जेक्ट भी है, मेंस के लिए भी पढ़ना है, और स्ट्रेट लाइन के अलावा सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में भी इतना ही काम है, तो एक लॉन्ग टर्म में ये सही है। और फिर भी लगता है कि नहीं, तो तुम करो एक्सरसाइज 2 पूरी, सॉल्यूशन है, नहीं आए तो पूछ लेना, ठीक है। ओके, अपन मोस्टली कल वापस मिलेंगे, और मैं आपको बता दूंगा कब मिलेंगे। एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए क्या करूं? एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए बस वही है यार, है ना, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ो, और क्वेश्चन का आखिरी तक आंसर निकालो, बहुत सीधी बात है ये, ठीक है, कि क्वेश्चन का आखिरी तक आंसर निकालना सीखो, और क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, ठीक है। स्पीड सबकी अपनी अपनी होती है, स्पीड ऐसे 10 दिन में नहीं बढ़ती है, वो 2-3 साल की मेहनत होती है, उसी में बच्चे की स्पीड डिसाइड होती है, उसको आप बहुत ज्यादा बदल नहीं सकते एंड मोमेंट पर, जिसकी जैसी स्पीड है वही रहेगी, उसमें कोई बदलाव होता नहीं है ऐसे इंस्टेंटली, है ना, तो उसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं। देवांगन, इस बारे में बात अब कल करेंगे, ठीक है, कल सुबह बिट सेट है, आशीर्वाद दे दीजिए। अरे हर एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से, मैं तो चाहता हूँ कि तुम हर एग्जाम में फोड़ के आओ, है ना, फिर मैं भी इंटरव्यू लूँ तुम्हारा। तो बताइए कैसे आपने तैयारी की, अगले एक्सपीरियंस को आप क्या बताना चाहेंगे, हैं? जरूर बात करेंगे कभी, है ना, ठीक है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, जिनका बिट सेट का एग्जाम है, और जिनका वीआईटी का एग्जाम है, ठीक है। ओके, हाँ भाई, अपना व्हाट्सअप चेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या कुछ पूछ रहे हो क्या? हाँ, प्लीज पीडीएफ दे दीजिएगा, रिवाइज करेंगे। लो भाई, पीडीएफ का क्या करोगे तुम, ठीक है, मैं दे देता हूँ, कुछ नहीं है, ठीक। चलिए भाई, ओके ना, गुड नाइट, चलिए।